हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणिग्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवन् कृष्णं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलभूतिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या तुंदे तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदन्तमण्डितकराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर बलभद्रदेवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती श्रेष्ठ
बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की श्री गंगा मैया की यमुना मैया की कृष्णा कावेरी की नर्मदा मैया की जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही शिवार्काधीश भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। श्री वैदिक सनातन धर्म की और पूज्य पाशी सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य पाद पूज्य चरण प्रतिपल वंदनीय श्वास श्वास स्मरणीय सद्गुरु भगवान के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि बार असंख्य बार अनंत बार प्रणिपात निवेदित करते हुए सद्गुरु के चरणों में विराजित संत भगवान और फिर संगति भगवान, आप सब श्रद्धावती माताओं आबाल वृद्ध प्रेमी बंधुओं के रूप में जो संगत यहाँ बैठी है उनको भी नमन करते हुए बड़ा आनंद प्रतीत हो रहा है। इस आनंद भवन के आनंद सदन में बैठकर, आनंद आश्रम के इस आनंदमय परिवेश में बैठकर, जहां सद्गुरु के मुख से उच्चारित होने वाले सत्संग को आत्मसात करने के लिए बड़ी जिज्ञासात्मक भावना के साथ आप सब लोग विराजित हैं। इस उत्तरायणात्मक सत्संग सत्र का ये प्रथम सत्संग दिवस है और इस प्रथम सत्संग दिवस पे यूं तो हम प्रतिपल सद्गुरु को वंदन करते हैं। सद्गुरु को वंदन करने के लिए, भगवान का नमन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए किसी काल विशेष की आवश्यकता नहीं होती। हम भौतिकता से जुड़े हुए जागतिक कार्यों में कुछ शुभ मुहूर्त देख लेते हैं स्वभाववश, परंतु भगवान का स्मरण करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। महापुरुषों ने, कवियों ने, संतों ने तो यहां तक कहते उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरिहर गाइये। सोवत जागत भी कहा है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे सोते हुए कैसे भजन होता है, उसके लिए विधि होती है, उसकी चर्चा फिर कभी होगी। निवेदन ये कर रहा हूं कि महाराज जी को प्रणाम करें, हम सब मिल करके आज करें। वो तो नित्य प्रति करते हैं, प्रतिपल करते हैं। भक्त का एक एक पल भगवान को समर्पित होता है, परंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम सामूहिक रूप में बैठते हैं, मिल करके बैठते हैं, गुरु की आज्ञा में एकत्र होते हैं। तो उस आज्ञा में एकत्र होने का जो अनुशासन है वो गुरु के चरणों में समर्पित होने का ही है। गुरु के चरणों में समर्पित हो जाने से ही गुरु कृपा का बीज बोना प्रारंभ हो जाता है। आइए ये प्रथम पुष्प महाराज श्री के चरणारविंद में नमन के रूप में भेंट करते हैं। आप सब मिलकर के सहयोग कीजिएगा, स्वर के साथ स्वर और ताल के साथ करताल। अब देखो कोई बर्फ नहीं पड़ रही है, इस पर तो सर्दी वैसे भी कम है, तो ये जो लोही के अंदर हाथ है ना, ये थोड़े बाहर निकाल लीजिए। हाँ, क्योंकि बीच में बोलता नहीं हूं, तो आप सब लोग सुधीजन हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं, तो आइए मिल करके महाराज जी के चरणों में एक निवेदन करते हैं।
शतकोटि नमन गुरुदेव, शतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। शतबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। शतबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। शतबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। शतबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। शतबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हे दीनों के भगवान, हे अनंत रूप अवतार। हे दीनों के भगवान, हे अनंत रूप अवतार। हे रूप अरूप विभो, हे भाव रहित भगवान। हे रूप अरूप विभो, हे भाव रहित भगवान। हे आनंद कंद गुरुदेव, हे आनंद कंद गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
न बने गुरुदेव 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 आशीर्वाद न बने गुरुदेव 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 गुरु को समर्पित हो जाना, अगर सूक्ष्मता से इस बात पर विचार करें तो केवल प्रणिपात कर देना, प्रणाम कर देना या श्रद्धा से लिपटे हुए कुछ शब्द बोल देना, केवल इसी का नाम गुरु को समर्पित होना नहीं कहलाता। प्रिय भक्तजनों, थोड़ा सा मंथन करें। पुराणों में जो भक्ति की, प्रेमा भक्ति की, गुरु भक्ति की कथाएं आई हैं, उनका किंचित अवलोकन किया जाए तो गुरु को सर्वस्व मानकर अपने अंतर के सूक्ष्म अहम को भी गुरु के चरणों में विलीन कर देना गुरु को समर्पित होना है। इस संदर्भ में महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग संभवतः आपने पहले भी सुना हो, विविध ग्रंथों में आया। आप सब जानते हैं कि पांडवों के गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने पांचों पांडवों में से अर्जुन को ही सत्पात्र जानकर, योग्य जानकर, अधिकारी जानकर अपने तत्व का ज्ञान दिया था। अब समस्त पांडव और पांडवों के प्रियजन, पांडवों के परिवारजन भगवान कृष्ण को समर्पित थे। द्रौपदी उनकी अनन्य भक्ति भी थी। द्रौपदी के चरित्र को कौन नहीं जानता? जिसने भगवान को कष्ट में बुलाया और भगवान उसके लिए आ गए। वैसे भगवान में आना जाना होता नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भगवान में आने जाने की बात अखरती है। कहां से आना है, किसको कहां से आना है, कहां जाना है? जो यहीं बैठा है, भीतर बाहर जानो साथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिसको हमारे, जो सो हुआ जिस मनो विसारे। जो मुर्दा हो गया है भूल करके, उसके लिए आना जाना हो सकता है। वास्तव में गुरु चरणों में बैठी हुई दिव्य आत्माओं को, जिज्ञासु भक्तों के लिए आना जाना कहां है? भगवान तो सदैव मेरे साथ हैं। और एक स्थान पर तो गुरु भक्ति में भी ओतप्रोत होकर के भक्त कह देता, गुरु मेरा सदा संग मेरे नाल है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सब। लेकिन भक्ति में कहें, अगर द्वैत में चर्चा भी करें तो दुशासन के उस प्रकोप में जिसने द्रौपदी को जुए में जीत करके नग्न करना चाहा, भगवान ने कैसे उसकी लाज बचाई कौन नहीं जानता। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कोई जान ही नहीं सका। जिसका कोई नहीं उसको पाता हूं मैं अनाथों का हूं नाथ, आता हूं मैं बल से निर्बल हुई जिस समय द्रौपदी, साड़ी बन के मैं हर तार में छा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पांडवों के गुरु थे भगवान या सद्गुरु। कभी कभी अपने भक्तों का परीक्षण भी लेते हैं। वो देखते हैं कि इसकी इतनी ऊंची ऊंची बढ़ी चढ़ी बातों के बीच का सत्य क्या है, सत्य क्या है। एक प्रसंग आया जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन की चाटुकारिता करता था, उसके मन में आया कि मैं दुशासन को रिझाने के लिए
क्यों ना ऐसा करूं कि पांडवों का बीज नाश कर डालूं। इससे वो प्रसन्न होगा, उसकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और मैं भी पुरस्कार का पात्र बनूंगा। पाने की लालसा तो कर्म में प्रवृत्त करती है हमको। कुछ पाने की लालसा मिट जाए तो फिर कर्म क्या हो? फिर तो कठपुतली बन गए। कठपुतली तो कुछ नहीं करती, लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ कर रही है। उसने क्या किया? अभी युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था, सेना शिविरों में थी, भगवान कृष्ण भी एक शिविर में थे। आधी रात के समय द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर डाला, मार दिए 5 पुत्र। द्रौपदी बेचारी अपने पुत्रों की ममता में रोने लगी, केश खोल करके उसने रुदन किया। अब देखो भगवान की परीक्षा, भगवान एकदम विस्मित भाव में आए और बड़ा कष्ट व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन को कहने लगे किस आतताई ने ये कर्म किया? सर्वज्ञ परमात्मा पूछता किस आतताई ने ये कर्म कर डाला? उसको पकड़ के लाओ, मार डालो। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण कह रहे उसको पकड़ के लाओ, मार डालो। अर्जुन ने पीछा किया और भगवान से कहा महाराज ये तो अश्वत्थामा है, बोले इसका पीछा करो, पकड़ो इसको। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा तुम भी छोड़ दो ब्रह्मास्त्र, परंतु मारना नहीं है, इसके ब्रह्मास्त्र को निरस्त करना है। अभी सारे वार्तालाप का जो रहस्य थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कह रहे मारना नहीं है, लेकिन इसके ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर डालो। अर्जुन ने भी उसका ब्रह्मास्त्र अपने ब्रह्मास्त्र से छिन्न भिन्न कर दिया, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके ले आए। अब देखिए समरांगण के अंदर एक दृश्य बन गया, बड़ा सुंदर दृश्य। उस दृश्य की परिकल्पना कीजिए। भगवान कृष्ण खड़े हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और उनके बाएं हाथ में नकुल सहदेव और भीम खड़े हैं। सामने चरणों की ओर युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े। अर्जुन कैसे खड़े? अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, उसे बंदी बनाकर खड़ा किया हुआ। भगवान कहते थे आतताई ने दुष्कर्म किया है, इसे मार डालना चाहिए। द्रौपदी ने तुरंत विचार किया भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुपुत्र है, उसकी तो हत्या नहीं की जा सकती। ब्राह्मण है, हत्या नहीं की जा सकती। शास्त्र के विरुद्ध भगवान बोल भी नहीं सकते। द्रौपदी ने आव ना देवहाता भागी और भागकर के बीच आ गई। कृष्ण भगवान अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच खड़ी हो गई, हाथ पसार के, और क्या कहने लगी? नहीं, मारना नहीं, प्रभु मारना नहीं है, ये ब्रह्मदेव है, ये गुरुपुत्र है, इन्होंने मुझे निपुति कर दिया, पर इनकी मां का क्या दोष? वो क्यों निपुति हो? उसका क्या दोष? वो पुत्र विहीना होकर के रोए, उसको क्यों कष्ट मिले? देखो इस प्रकार का भाव द्रौपदी बोल रही है। अब भगवान ने देखा असमंजस की स्थिति बन रही है। उधर भीम कह रहे हैं कि मुझे एक बार छोड़ दो, आज्ञा दो। अपनी गदा लेकर के कूदना चाहते, गदा के प्रहार से अभी मार देता हूं। इसको मारना क्या है? 10,000 हाथियों का बल जिस भीम में था, उसके लिए क्या कष्ट, क्या कठिन बात थी। उसने कहा अभी मार देना। भगवान ने उसी समय द्विभुज से चतुर्भुज रूप लिया। इस अवतार में भगवान द्विभुज ही हैं, परंतु चतुर्भुज कभी कभी किसी किसी अवसर पर बनते रहे। उन्होंने क्या किया? 2 हाथों से भीम को संभाल लिया। भीम में तो बल है, परंतु 2 हाथों से उन्होंने द्रौपदी को संभाल लिया। अब द्रौपदी में ऐसा कौन सा बल था? भगवान ने वहां दर्शित किया, अरे भीम, जितना तुम्हारे में बल है उससे अधिक तो मेरी द्रौपदी की भक्ति में बल है। द्रौपदी की भक्ति को देखो, अगर वो चाहे तो संकल्प से मार सकती है, पर उसका भाव तो देखो। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम वो कार्य करो जिससे मेरी आदेश की पालना हो जाए। मेरी आदेश पालना तुम्हारे द्वारा होनी चाहिए, द्रौपदी की भावना भी रह जानी चाहिए और भीम की इच्छा भी पूरी हो जानी चाहिए। देखो एक बात बड़े बड़े महापुरुषों ने इस पर बड़ी टीकाएं की है।
अखंडानंद जी महाराज एक स्थान पे लिखते हैं, कभी कभी क्रूर और हिंसात्मक बातों के आदेश यदि भगवान के सामने खड़े होकर के आपको दें तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान के रूप में मेरी वासना बोल रही है। उतना अविद्या थी, और अविद्या क्या बन के आई थी? लक्ष्मी जैसा स्वांग रचा करके आई थी। लक्ष्मी जैसा स्वांग, बेचारी गोपियां सत्ते में आ गई, भोली भाली इधर उधर चली गई, उसने अपना कार्य किया और भगवान ने अपना कार्य कर डाला। तो अर्जुन हिले नहीं। भगवान का आदेश पाकर भी अर्जुन विचार करते कि भगवान ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। मैं यहां एक बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि गुरु वही होते हैं जो वेद भगवान की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए अपने भक्तों के बीच अमृत के रूप में डाल देते हैं, उन्हें मर्यादा से जोड़ करके सत्य के साथ एकाकार कर देते हैं, तत्व की बात समझा देते हैं। फिर उसमें हिंसा नहीं रहती, द्वेष नहीं रहता, पाप वृत्ति नहीं रहती। देखो एक सनातनी है हम लोग, एक बात मैं ऐसी कहूंगा आपको एकदम से हजम नहीं होगी। हाँ देखो सनातनी तब कहलाते हैं, सनातनी न तो ग्रंथों को मानते हैं न संतों को मानते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन करके, लेकिन बाद में इसका निष्कर्ष पाते ही आप हिल जाएंगे। सनातनी गुरु को भी नहीं मानते, हाँ सनातनी भगवान के अवतारों को भी नहीं मानते। ध्यान से सुनना मेरी बात। किसको मानते हैं? भगवान वेद की मर्यादा को मानते, क्योंकि वेद प्रणीत वाक्य ही धर्म है। और गुरु क्या करता है? उस धर्म का साक्षात्कार शिष्य को कराता है। जो संत बनकर धर्म विरोधी, वेद विरोधी, मर्यादा विरोधी होता है उसको हम नहीं मानते। अच्छा देखो सूक्ष्म बात को सुन लीजिए। हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं और भगवान कृष्ण पांडवों के सदगुरु हैं, लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया कि मार डालो। अर्जुन विचार करते कि भगवान आदेश नहीं दे सकते, सदगुरु आदेश नहीं दे सकते। मैं इसी बीच में एक निवेदन और करूंगा, ध्यान से सुनने वाली बात है। हम 24 अवतारों में भगवान बुद्ध की भी गणना करते हैं, लेकिन उस काल में जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में लोगों को कुमार्ग से रोक करके सन्मार्ग में लगाने के लिए कुछ इस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता थी कि उसमें वेद की मर्यादाएं भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग बताया गया उसमें जाके 3 खंड बाद में हो जाती, 3 धाराएं हो जाती हैं, परंतु उसमें वेद को अंगीकार न करने से हमारे यहाँ उनके दिए हुए दर्शन को नास्तिक दर्शन में रखा गया। भारत में 6 आस्तिक दर्शन हुए और 3 नास्तिक दर्शन हुए। हम बोधावतारे कहकर के संकल्प करते हैं, भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं को अंगीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उच्छेद करके उस समय आवश्यक समझ करके अपने लोगों को समझाने का या सन्मार्ग में लाने का एक कार्य किया। तो कहने का अभिप्राय क्या था कि अर्जुन ने विचार किया कि मेरे सद्गुरु, मेरे भगवान कभी भी वो आदेश नहीं दे सकते जिसमें धर्म का उच्छेद हो। धर्म कहते किसे हैं? धर्म घंटी बजाने को नहीं कहते, टीका लगाना नहीं, हाँ भगवे कपड़े पहन लेना धर्म नहीं है, चोटी रख लेना मात्र धर्म नहीं है। धर्म कहते धारयन्ते धर्मः, धारण करने को धर्म कहते हैं। उसको धारण करना जिसने चर अचर को धारण कर रखा है, उसको धारण करने के लिए जितने नियम हैं, जितने सूत्र हैं, जितने अनुबंध हैं, उन सब की स्वीकृति या उन सब को धारण कर लेना धर्म कहलाता है। यही परिभाषा हमारे सदग्रंथों में मिलती है। हमारे यहाँ मजहब को धर्म नहीं कहते, ये तो कालांतर में किसी ने ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया, जब अंग्रेजी हिंदी आपस में तालमेल में आए तो धर्म का रिलीजन अर्थ बता दिया। ऐसा कुछ है नहीं, हमारे ग्रंथों में बड़ी व्यापक परिभाषा है। तो अर्जुन विचार करते कि सदगुरु ऐसा नहीं कह सकते, मेरे गुरुदेव ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने उस समय विचार किया, विचार करके क्या किया, सदगुरु के चरणों में नमन करके अश्वत्थामा की वाणी निकाल दी। सूत्र आता ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, उसका अपमान कर देना ही उसकी हत्या है। द्रौपदी की बात भी रह गई, भीम की इच्छा भी पूरी हो गई, और भगवान श्री कृष्ण जो सद्गुरु हैं पांडवों के, उनके आदेश की भी
पालना हो गई। भगवान बहुत पसंद, मुंडित करके उसको छोड़ दिया गया, अपमानित करके छोड़ दिया गया। अब देखो ना, जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसकी प्रकृति में बदलाव नहीं आता। इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ नीतिगत भाव से बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं कि मूर्खों को एक बार दिशा दिखानी चाहिए, बार बार प्रबोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कहने वाले की भावना कुंठित हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, शक्ति का ह्रास होता है। और मूर्ख व्यक्ति के अंतर में बदलाव कतई आता नहीं है। उसी अश्वत्थामा ने क्या किया, बाद में फिर ढीठों की तरह दुर्योधन की चाटुकारिता की। एक दिन क्या किया, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का पुत्र पल रहा था, वो अंतिम अवशेष था, अंतिम निशानी थी पांडवों की। सोचा उसी को मार दे, उसी को समाप्त कर देते हैं। उसने क्या किया, 5 बाण अलग और छठा बाण अलग, यानी कुल 6 बाण। कौन से बाण? ब्रह्मास्त्र के बाण। जलते हुए अग्नि से तपे हुए लाल लाल वो बाण चले आ रहे हैं अश्वत्थामा की ओर से। 5 पांडवों को मारा जाए और साथ में उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है, मैंने परीक्षित का पुत्र कह दिया, अभिमन्यु पुत्र है, उसको भी मार दिया जाए। इन 5 बाणों को देखा, 6 बाणों को देखा तो उत्तरा बेचारी घबराई, उसने भगवान को पुकारा। जब भी कष्ट आता है कौन कहां जाएगा? जीव अपने सद्गुरु की शरण में जाएगा ना। पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु। भगवान कहते हैं, भगवान तो सर्वज्ञ है, क्या बात है, घबरा गई हो? ना महाराज, मैं अपने लिए नहीं घबराई। बोले दुखी हो? मेरा कोई दुख नहीं है। बोले क्यों पुकार रही हो? इसलिए पुकार रही हूं महाराज कि आपका नाम कलंकित ना हो जाए। क्या? हाँ महाराज, यदि मेरा ये गर्भ नष्ट हो गया, यदि पांडव मारे गए, क्योंकि आपने पांडवों के रथ की बागडोर संभाली थी, आपने पांडवों को विजयश्री दिलाने का संकल्प करके इस युद्ध में नारायणी सेना उधर देखकर भी इधर पांडवों का साथ दिया, और आज जब पांडवों का वध हो जाएगा या मेरा गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाएगा, फिर आपका नाम कलंकित नहीं होगा क्या? भगवान मुस्कुराए। और उसी समय गुरु की भूमिका क्या होती है? हाथ दे के सेवकानू तार दे दिए, पार भव सागरों उतार दे दिए गुरु कृपा। बस यही तो होता है। भगवान सूक्ष्म हुए और सूक्ष्म बनकर के गर्भ में कैसे प्रविष्ट हुए, कब प्रविष्ट हुए, क्या से क्या हो गया, कवच बन गए और उधर बाण निरस्त हो गया। ये है सद्गुरु और सद्गुरु के प्रति समर्पण भाव। देखो उत्तरा का भाव देखो, द्रौपदी का भाव देखो। मैं कुंती की चर्चा फिर करूंगा, ये देवियां नहीं थी, ये तो प्रेरणा के ऐसे सूत्र थे जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवन दान दिया, जीवन दान दिया। भक्ति क्या होती है, कोई कुंती से पूछे। भक्ति क्या होती है, समर्पण क्या होता है, कोई द्रौपदी से पूछे, उत्तरा से पूछे। सबकी भक्ति का अपना अपना रूप है। उन्होंने सचमुच भगवान श्री कृष्ण को पांडव कुल का गुरु मानकर, सद्गुरु मानकर उनके प्रति जो समर्पण भाव व्यक्त किया, उसका विकल्प, उस उदाहरण का विकल्प हमें कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। तो आए हम सब लोग भी इस भाव में जीना प्रारंभ करें, जिसमें हमारे सद्गुरु हमें देखना चाहते हैं। कहते तो हम रोज हैं कि हम सद्गुरु के लिए समर्पित हो गए, लेकिन भीतर का हम जब अपना कार्य करना शुरू करता है तो सारी कही कहाई बातें न जाने कहां पलायन कर जाती, कूच कर जाती हैं और रह जाते हैं हम। मैं भी कोई घाटे नहीं, बस मैं तो खट होती नहीं कभी। तो इसलिए ना आओ हम महाराज से ये प्रार्थना करें, प्रभु हम जो कहते हैं, हम जो बोल देते हैं, सटाक से बोल देते हैं, वो हमारे जीवन में ढल जाए। आपकी कृपा का वर्षण हमें इस रूप में मिले। ये नहीं प्रार्थना करो कि हमारी कोठी बन जाए, ये नहीं प्रार्थना करो कि बड़ी कार आ जाए, ये नहीं प्रार्थना करो कि विदेश का पैसा आ जाए। अरे प्रार्थना तो ये करो कि ये सब अंतर मन से निकल जाए और केवल अंतर में कौन रह जाए? आप रह जाए। आइए मिलकर के एक भाव कहते, समय हो रहा है।